बीते कुछ सालों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अक्सर एक खास ड्रेस में देखा जाता रहा है। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी की टी शर्ट खूब चर्चा में रही, वो भी सफेद रंग की टी शर्ट। सफेद टी शर्ट और पैंट राहुल गांधी की एक तरीके से कह लीजिए कि उनका स्टाइल बन गया था, उनका स्टाइल आइकन के रूप में उन्हें लोग देख रहे थे कि वो टी शर्ट और पैंट में दिखाई पड़ते। लेकिन बुधवार को राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बन गए तो लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी टी शर्ट की बजाय कुर्ते में नजर आए। हालांकि अक्सर ही राहुल गांधी पिछले कुछ समय से टी शर्ट पैंट में नजर आते रहे थे, लेकिन जब वो कुर्ते में दिखाई पड़े तो चर्चा होनी लाजमी थी। उनकी इस बदली वेशभूषा, उनके पहनावे को लेकर कांग्रेस से लेकर सियासी गलियारों में सभी जगह चर्चाएं खूब हुई। ज्यादातर कैजुअल लुक में नजर आने वाले राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनका लुक बिल्कुल अलग था, चेंज था। यहां राहुल अपनी सफेद रंग की टी शर्ट और जीन्स में नहीं बल्कि फॉर्मल कुर्ते और पैजामे में नजर आए। उनके लुक की काफी चर्चा हुई। मंगलवार को बतौर सांसद शपथ ग्रहण के वक्त भी राहुल टी शर्ट पहने नजर आए थे, लेकिन जब वो सदन में दिखाई पड़े तो कुर्ते पैजामे में। अब चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी ने जिस टी शर्ट को पारदर्शिता, दृढ़ता, सादगी का एक तरीके से प्रतीक बनाया था, आखिर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने इसे क्यों उतार दिया? सवाल लाजमी है। बात राहुल गांधी की है और अब तो उनका कद और बढ़ गया है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, चुनावी रैलियां हो, हर जगह राहुल एक ही लुक में नजर आते रहे हैं। बीते कुछ सालों से लगातार वो व्हाइट टी शर्ट, सफेद टी शर्ट में ही दिखाई देते रहे। राहुल गांधी की लंबे समय से पहनी जा रही वेशभूषा जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बदल गई और लंबे अरसे के बाद वो सफेद कुर्ते में नजर आए, सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बनने के पहले या एक दिन पहले टी शर्ट नहीं उतारी है, उनकी तैयारी पहले से थी। राहुल गांधी से करीब जो उनके सूत्र रहे हैं या राहुल गांधी के जो बहुत करीब रहे हैं, उनकी माने तो राहुल की वेशभूषा आम नेताओं की तरह सफेद कुर्ते पैजामे में ज्यादा देखने वाली नहीं है। बहुत लंबा वो इसे कैरी नहीं करने वाले हैं, उनके नजदीकी लोग ये कह रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि सिर्फ संदेश देने के लिहाज से राहुल गांधी जरूर कुर्ता पहने हुए नजर आए थे, लेकिन ये कुर्ता वो कंटिन्यू करेंगे ऐसा लगता नहीं है। आपको बता दें, संसद के बाहर तमाम मौकों पर राहुल गांधी उसी कैजुअल लुक में नजर आते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, कोई भी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी कांग्रेस मुख्यालय का कार्यक्रम हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वो उसी व्हाइट टी शर्ट में दिखाई पड़े। हर वक्त राहुल गांधी अपनी सफेद रंग की टी शर्ट में ही नजर आते हैं। इस बारे में उनसे कई बार सवाल भी हुआ है, आपको याद होगा तो। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट को सबसे ज्यादा सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने खुद सिर्फ सफेद टी शर्ट की कैंपेन की शुरुआत की थी। बल्कि खुद राहुल गांधी ने अपने सफेद टी शर्ट को पारदर्शिता, दृढ़ता और सादगी का परिचायक बताया था जब उनसे सवाल हुआ था। राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में हुए इंटरव्यू के दौरान भी ये कहा था कि जो उनको कंफर्ट लगता है वही वो कपड़ा पहनते हैं। ऐसे में जब महत्वपूर्ण मौका था और संसद में उनका पहला दिन था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, तो निश्चित तौर पर सफेद टी शर्ट को लेकर चर्चाएं हुई और उनकी वेशभूषा बदली दिखाई पड़ी तो चर्चा और ज्यादा हुई। हालांकि राहुल गांधी को करीब से जानने वालों का कहना है कि भले ही नेता प्रतिपक्ष बनते ही उन्होंने सफेद कुर्ता पहन लिया हो, लेकिन ये ड्रेस उनकी हमेशा नहीं चलने वाली, जो कि अभी हमने कहा कि उनके करीबी सूत्र भी ये बात कहते हैं। आने वाले दिनों में वो वापस अपनी उसी वेशभूषा, उसी रंगत, उसी कंफर्टेबल जोन में नजर आएंगे जो वो हमेशा से एक कंफर्ट को फॉलो करते हैं, सफेद टी शर्ट और जीन्स में, सफेद टी शर्ट और पैंट में। यानी राहुल ज्यादातर मौकों पर सफेद टी शर्ट में ही आगे भी नजर आएंगे। फैशन डिजाइनर कामरान खान कहते हैं कि बीते कुछ समय से नेताओं की वेशभूषा में काफी बदलाव हुआ है, खासतौर पर उनकी ड्रेस, उनके कुर्ता पैजामे में, उनके कुर्ते धोती में, डिजाइनर सूट्स में, कैजुअल टी शर्ट्स और जीन्स में तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अब नेता भी करने लगे हैं। यानी सिर्फ कुर्ते तक ही उनकी एक जो वेशभूषा, एक जो उनके पहनावे होते हैं वो सीमित नहीं है। अगर कुर्ते की ड्रेस होती भी है तो वो अमूमन ज्यादातर डिजाइनर की ही पहनते हैं। कामरान खान बड़े डिजाइनर हैं, वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर बीते कुछ समय से जो सफेद टी शर्ट कैरी की थी बड़ी बड़ी रैलियों में, आयोजन में, वो एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हुआ भी।
खासतौर से उनकी सफेद टी शर्ट कैंपेन के बाद कांग्रेस के नेताओं समेत उनके चाहने वाले व्हाइट टी शर्ट पहनना शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा राहुल के प्रशंसक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब उनसे मिलने आए थे तो उन्हीं के अंदाज में व्हाइट टी शर्ट पहने हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपनी ट्रेंडिंग सफेद टी शर्ट क्यों बदली, इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं, लेकिन कंफर्ट के लिहाज से अब वो कॉर्पोरेट से लेकर पॉलिटिक्स में ड्रेसिंग सेंस पर खूब चर्चा करने लगे हैं, सोचने लगे हैं और आम लोग भी इस पर चर्चा करने लगे हैं। आपको यह भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट स्तर का ये पद होता है। संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियां, संसदीय समितियों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, ये सब कुछ अब राहुल गांधी के हिस्से होगा। ओम बिरला के दोबारा लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद जब वो अपने आसन तक गए तो उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी नजर आए। यहां राहुल गांधी ने ओम बिरला से हाथ भी मिलाया, उन्हें बधाई भी दी, लेकिन उनका ये जो कुर्ता पैजामे वाला लुक था, साइड की कंघी किए हुए, मांग निकाले हुए और एकदम क्लीन शेव में और कुर्ता पैजामा पहने हुए उनका लुक, सोशल मीडिया पर जमकर इसकी चर्चा हो रही है और राहुल के प्रशंसक भी जमकर इसकी बात कर रहे हैं। लाजमी भी है क्योंकि बहुत दिनों से राहुल गांधी सिर्फ उसी व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में या व्हाइट टी शर्ट और पैंट में नजर आते थे, लेकिन राहुल बहुत दिनों बाद कुर्ते में दिख रहे हैं तो खूब चर्चा हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।